पिछली वीडियो में हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में और उसकी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा है कि न्याय कैसे होगा, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की उसने बात की थी। अब आज के इस लेक्चर में हम उसने जो एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी, आदर्श राज्य की, उसकी बात करेंगे। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में जब वो ज़्यादा आदर्शवादी था, जब उसने रिपब्लिक लिखी थी, उसमें आदर्श राज्य की बात की थी। लेकिन बाद में जब उसने स्टेट्समैन और लॉज लिखी तो उसमें उसने कुछ बदलाव कर दिया था, लेकिन वो मजबूरी में था। जिसको उसने सेकंड आइडियल स्टेट कहा है। वो चाहता तो यही था कि होना तो ऐसा ही चाहिए जो उसने आइडियल स्टेट में कहा है, लेकिन उसने देखा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसने कुछ उसमें बदलाव कर दिए थे। लेकिन यहाँ आज भी प्लेटो की जो कल्पना आदर्श राज्य की उसने की थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जो शासक होगा वो एक फ़िलोसफर होगा, क्योंकि उसने कहा था एक फ़िलोसफर ही अच्छा शासक बन सकता है या समस्याओं को दूर कर सकता है, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में क्या क्या कल्पना की है। कॉरोलरी टू प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जो आदर्श राज्य था, मैंने बताया है कि उसके जो सारे जो सिद्धांत हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। प्लेटो की एक फेमस स्टेटमेंट है, एक कोट है, अनटिल फिलोसफर आर किंग्स or kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never rest from their evils। जब तक के फिलोसफर शासक नहीं बन जाएंगे, जितने भी शासक हो सभी फिलोसफर नहीं बन जाएंगे, तब तक बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी कि वो चाहता था कि फिलोसफर ही होने चाहिए हर एक जगह शासक। क्या फीचर्स हैं उसके आइडियल स्टेट की? फेवर द गवर्नमेंट ऑफ एलिट्स। एक तो उसने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, एलिट लोगों का शासन होना चाहिए, यानी कि जो रूलर वर्ग हैं, जिनको उसने एक स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान भी किया था, उस एजुकेशन के बाद जो निकल कर आएंगे वही शासन करेंगे। रूल बाय फिलोसफर किंग इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फिलोसफर जो शासक होगा उसका शासन जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में होगा। ये फिलोसफर किंग के बारे में उसने बताई है। फिलोसफर किंग डोंट हैव एन ओन इंटरेस्ट अदर देन वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। यानी कि शासक जो है उसका अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, वो अपने हित में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटो ने उसके लिए परिवार नहीं छोड़ा, उसके लिए संपत्ति नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, उसको बिल्कुल अलग कर दिया सब चीज़ों से, ताकि वो किसी भी लोभ लालच में ना आए और पूरे समाज के हित के लिए हमेशा काम करे। प्रोडक्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव एंड रिगोरियस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यानी कि वो जो है वही शासक बनेगा जिसको 35 साल तक का उसने एजुकेशन का प्रावधान किया है कि 35 साल तक उसको शिक्षित किया जाएगा और उसके बाद ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, फिर उसी के बाद ही वो शासक बनकर उभरेगा। एंजॉय एब्सोल्यूट पावर नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक ओपिनियन। ये सारी जो विशेषता हैं ये फिलोसफर किंग की बताई है प्लेटो ने कि शासक कैसा होगा, किस तरह से बनेगा, यानी कि वो एब्सोल्यूट पावर होंगे। एक किस्म से इसी आधार पर प्लेटो को टोटलिटेरियनिज्म का समर्थक कहा जाता है, यानी कि सर्वसत्तावाद का समर्थक कहा जाता है, या उसको फासिस्ट कहा जाता है, कि उसने कहा कि वो जो शासक बनकर आएगा, जो रूलर बनेगा, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होंगी, एब्सोल्यूट पावर उसके पास होंगी शासन करने की, और किसी के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं होगा, जनता के प्रति भी उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। किंग शुड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि एब्सोल्यूट पावर देने के बाद भी प्लेटो कहता है कि लेकिन फिर भी शासक को जो है ना, वो हालांकि पाबंदियां नहीं लगाता, लेकिन कहता है उसको फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आर्टिकल्स, जो बेसिक बातें वहाँ के संविधान में लिखी गई हैं, उसके अनुसार उसको शासन करना चाहिए। फिर फिलोसफर किंग की विशेषता बताने के बाद फिर आइडियल स्टेट कैसा होगा, उसने दोनों बातें बता दी
जस्टिस कैसे होगा, कैसे समाज बनना चाहिए, किस तरह से क्लासिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह से शासक होना चाहिए, और फिर उसने बताया कि किस तरह की एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी बातें बताने के बाद ये सारी बातें उसके आइडियल स्टेट, जो उसका एक विचार था, एक सपना था भी ऐसा राज्य होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो ये बातें फिर वो बताता है। सबसे पहली तो बात वही कि सोसाइटी जो है उसमें 3 क्लास होनी चाहिए, रूरल, सोल्जर और फार्मर, जिसको हम बता चुके हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड नॉन इंटरफेरेंस, ये भी जस्टिस थ्योरी में था कि काम का स्पेशलाइजेशन होगा और कोई दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। शासक जो होगा वो फिलोसफर किंग होगा, और फिलोसफर किंग रिगोरियस एजुकेशन फॉर रूरल, यानी कि उनके लिए उसने 35 साल तक की शिक्षा का प्रावधान किया है रूरल शासक के लिए, फिलोसफर किंग के लिए। उसके बाद उसने कहा था कि कहीं शासक वर्ग जो हैं, जो पहली जो 2 कैटेगरी हैं, रूरल जो गार्जियन क्लास में जो 2 आते हैं, रूरल और सोल्जर्स, वो दोनों कैटेगरी कहीं भाई भतीजावाद में ना बन जाए या लालच, क्योंकि उनके पास ताकत है और उनके लिए बहुत आसान होगा कि प्रॉपर्टी बना लेना ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने बच्चों को रूरल वर्ग में शामिल करवा देना। तो उसके लिए प्रबंध किया है कि उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं, अपनी कोई फैमिली होगी नहीं। इसके लिए उसने कहा था कि सब साम्यवाद हो इनके लिए, इन 2 क्लासेस के लिए, ताकि वो किसी भी तरह से बुरे काम ना कर पाए, किसी भी तरह का संपत्ति का संग्रह न कर पाए। ये जब हम कम्युनिज्म को समझेंगे तब और क्लियर होगी कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ्स का क्या मतलब था प्लेटो के लिए। स्टेट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसने कहा था कि एक एजुकेशन सिस्टम होगा जो लोगों को ये बातें सिखाएगा, उनको शिक्षा देगा, उनको ट्रेनिंग देगा, और उनका क्लासिफिकेशन करेगा और न्याय की स्थापना करेगा। और एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से राज्य के अधीन होगा, राज्य ही डिसाइड करेगा कि किसको पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है। आज के सिस्टम में हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक राज्य अपने लोगों को सिखाता है कि क्या पढ़ना उसको। जैसे हमारे यहाँ पर गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, टैगोर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हम वैसी ही भावना बनाए। देशभक्ति, हमने देशभक्तों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। तो कोई भी स्टेट, प्लेटो ने जो स्थापना की थी वो आज भी वैसे ही है। कोई भी स्टेट एजुकेशन पर पूरा कंट्रोल रखता है, एजुकेशन सिस्टम को अपने अनुसार डेवलप करता है। एब्सोल्यूट पावर ऑफ फिलोसफर किंग, शासक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, उसको एब्सोल्यूट पावर दी जाएंगी इसके आइडियल स्टेट में। इंडिविजुअल डेवलप ओनली वन इंस्टिंक्ट, हमने बता दिया था कि 3 तरह की उसने जो बताई थी, स्पिरिट जो बताई थी, एक तो विजडम थी, एक करेज थी और एक एपिटाइट थी। उनके अनुसार वो अपनी एक बात को, एक फैकल्टी को डेवलप करेंगे। जस्टिस टू परफॉर्म द अलॉटेड ड्यूटी, और जस्टिस क्या है आइडियल स्टेट में? न्याय यही है कि वो जो ड्यूटी उसको अलॉट कर दी गई उस ड्यूटी को ईमानदारी से, प्रोफिशिएंसी से, एक्सीलेंस के साथ उसको पूरा करे, यही न्याय है। किसी अधिकार की बात प्लेटो ने नहीं की है। अब इस आइडियल जो स्टेट की जो बात की है उसकी आलोचना भी होती है। किन किन आधारों पे? सबसे पहले तो उसने एक किस्म से टायरनिकल गवर्नमेंट, यानी कि एक आतंक की स्थापना, एक आतंकी राज्य की स्थापना की है, जिसमें जो हैं आइडियल स्टेट, जिसमें उसमें बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है, शासक जो है वो अपनी मन मर्जी से शासन करेगा, और यदि किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा सत्ता दे दी जाती, इतनी पावर दे दी जाती, तो निश्चित रूप से वो जनता को आतंकित कर सकता। हालांकि प्लेटो जो कल्पना की थी आदर्श शासक की, एक फिलोसफर किंग की, उसने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ जनता के हित में काम करेगा, अपना हित उसने छोड़ा ही नहीं था। लेकिन अगर वैसा रहे तो ठीक है, लेकिन वैसा रहने की संभावना बहुत कम होती है सत्ता आने के बाद। जैसे कि बाद में ये कहा भी जाता है, टॉकविल ने स्टेटमेंट भी दी थी कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ भी सत्ता आने के बाद भ्रष्ट होने की संभावना बहुत रहती है। ओनली फ्यू आर कैपेबल टू रूल रिगोरियस एजुकेशन, तो उसकी ये धारणा भी गलत है कि कुछ व्यक्ति ही शासक करने लायक है। हालांकि
डेमोक्रेसी इस बात को नहीं मानती, लेकिन बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि शासन करने के गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि लीडरशिप के गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते। साइकोलॉजी में भी थ्योरीज आती हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कुछ लोगों में ही होती है। तो एक किस्म से प्लेटो ने भी कहा था कि कैपेबल कुछ लोग ही होते हैं शासक बनने के कैपेबल, लेकिन ये हमारे डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स हैं या डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज उनके खिलाफ, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वलिटी, ये समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। समानता में तो सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, लेकिन प्लेटो तो यहाँ खुलकर इनइक्वलिटी की बात करता है कि सभी इनइक्वल हैं, इक्वल हो ही नहीं सकते और इक्वल बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। रिजेक्शन ऑफ लॉ ऑन बेसिस ऑफ स्टेट, उसने लॉ को स्टेट का आधार नहीं बनाया। उसका आइडियल स्टेट का आधार जो हो लॉ नहीं, हालांकि जो बाद में उसने अपनी जो कृतियाँ जो लिखी लॉज और स्टेट्समैन, उसमें उसने लॉ को महत्व दिया है, कानून को महत्व दिया है, लेकिन अपने इस आइडियल स्टेट का जो उसने धारणा थी उसमें उसने लॉ को कोई महत्व नहीं दिया है। नो एजुकेशन फॉर फाइनेंस, वार टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन को जब हम पढ़ेंगे इसके एजुकेशन सिस्टम को, तो उस एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम था उसमें फाइनेंस की, वार टैक्टिक्स के, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एजुकेशन नहीं है। उसमें म्यूजिक की, मैथमेटिक्स की या फिलोसफी की और चीज़ों की बात की है उसने, लेकिन इन चीज़ों की बात नहीं की है। तो ऐसी एजुकेशन के आधार पर भी शासन नहीं चल सकता। इंटरेस्ट ऑफ फिलोसफर किंग एंड इक्वल टू पब्लिक इंटरेस्ट इज ए डेंजरस नोशन। प्लेटो का ये मानना था कि शासक के इंटरेस्ट और जनता के इंटरेस्ट अलग अलग है ही नहीं, वो बिल्कुल एक समान है। शासक का तो अपना कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जो इंटरेस्ट हो सब जनता के ही हैं, लेकिन ये चीज़ व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। अब तो हम देखते हैं या चर्चा भी होती है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत विचारकों ने चर्चा भी की है, हमेशा राज्य के हित और जनता के हित टकराते रहते, खासकर शासक के, राज्य के नहीं, शासक के हित। रूलर कुछ और बात चाहता है, जनता कुछ और बात चाहती है, और उनके इंटरेस्ट में टकराते रहते हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस में इसी का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति को कितने अधिकार मिलने चाहिए और सरकार के पास कितनी सत्ता होनी चाहिए। तो उनको बिल्कुल एक जैसा मान लेने का मतलब ये है कि शासक अपने हित में कुछ भी करता रहे वही ठीक है, और जनता को मान लेना चाहिए कि इसमें हमारा हित है। तो ये नोशन बिल्कुल डेंजरस है, एक किस्म से ये तानाशाही शासन की स्थापना करती है। प्रोफेसर कार्ल पॉपर एक बहुत ही कड़ा आलोचक है प्लेटो का। उसने कहा था कि एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, यानी कि ओपन सोसाइटी का दुश्मन है प्लेटो और फासिस्ट है प्लेटो। तो उसने कहा था कि इसमें प्लेटो का अपना सेल्फिश मोटिव था, क्योंकि प्लेटो खुद एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आता था, खुद एक नोबल फैमिली से आता था, जो उसको ये मान के चलता था तो शासक वर्ग में ही शामिल होने लायक है। तो उसने अपने आप को, अपनी क्लास को एक जस्टिफाई करने के लिए रूल करने लायक वो हैं या उन्हीं को शासन का अधिकार देना, एक किस्म से प्लेटो ने अपने निजी स्वार्थों को पूरा किया है, ये मानना है कार्ल पॉपर का। और हाईली यूटोपियन एक आलोचना ये है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं है, प्रैक्टिकली इसको स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये आलोचना प्लेटो की जाती हैं, प्लेटो के इस आइडियल स्टेट की, और ये उसकी विशेषताएं थी। अब अगले वीडियो में उसका जो चीज़ जो इससे संबंधित है, कम्युनिज्म और एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।